नमस्कार साथियों, वेदांत लर्निंग पॉइंट से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, व्यवहार का रूपांतरण। इससे पिछले वीडियो में मैंने व्यवहार की परिभाषा, व्यवहार की विशेषताएं बताई हुई हैं, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी, वहाँ से कॉपी करके देख सकते हैं। ये जो व्यवहार का रूपांतरण है, ये डीएलएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर संज्ञान अधिगम एवं बाल विकास के अंतर्गत है। आइए शुरू करते हैं। व्यवहार का रूपांतरण। व्यवहार रूपांतरण का प्रमुख आधार अधिगम होता है। जब हम किसी नवीन तथ्य को सीखते हैं तो उस तथ्य को सीखने की प्रक्रिया में उद्दीपन एवं अनुक्रिया के संबंध के आधार पर विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करते हैं। अंत में उस प्रक्रिया को हम सामान्य रूप से सीख जाते हैं तथा हमारे व्यवहार में रूपांतरण होता है। जैसे एक बालक विद्यालय में पहली बार आता है तो उसका चेहरा डरा हुआ एवं संकोच से युक्त होता है। जब वह देखता है कि विद्यालय में खेलने की सुविधाएं उपलब्ध हैं, पढ़ाई में रुचि रखने पर शिक्षक द्वारा उसकी प्रशंसा की जाती है तथा विद्यालय में मध्याह्न भोजन भी उपलब्ध होता है, इन सभी तथ्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह विद्यालय में प्रसन्न तथा निर्भय होकर आता है। इस प्रकार उसके प्रथम दिन के व्यवहार में एवं नवीन तथ्यों के सीखने के बाद व्यवहार में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इस प्रकार के सुधारात्मक एवं परिवर्तनीय व्यवहार को व्यवहार का रूपांतरण कहते हैं। व्यवहार रूपांतरण को विद्वानों द्वारा निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए, व्यवहार में जो आपका परिवर्तन होता है, किसी चीज़ को आप सीखते हैं, उसे अच्छी तरह से करने लगते हैं, या कहीं जाते हैं तो आपको डर लगता है और वहाँ जाके आने के बाद आपको लगता है कि नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम फालतू में ही डर रहे थे। तो जो परिवर्तन आपके व्यवहार में आता है किसी चीज़ को सीखने के बाद, किसी चीज़ को देखने के बाद, यही आपका व्यवहार रूपांतरण होता है। देखिए, इसमें परिभाषा क्या है। श्रीमती आर.के. शर्मा ने बताया है, व्यवहार रूपांतरण एक ऐसा विचार है जिसमें व्यवहार को एक नियंत्रित प्रक्रिया के अनुसार सुधारात्मक एवं परिवर्तनीय रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन की प्रक्रिया मानव एवं पशुओं में समान रूप से संपन्न की जा सकती है। यहाँ पे हम आपको एक ही परिभाषा उपलब्ध करा पा रहे हैं, क्योंकि दूसरी जो है नहीं उपलब्ध हो पा रही है। इसके बाद देख लेते हैं व्यवहार रूपांतरण की विशेषताएं क्या है। व्यवहार रूपांतरण की अवधारणा एवं परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर उसमें निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। पहली विशेषता क्या है। व्यवहार रूपांतरण की प्रक्रिया मानव एवं जानवरों में समान रूप से होती है, क्योंकि अनेक विद्वानों द्वारा पहले जानवरों पर व्यवहार रूपांतरण संबंधी प्रयोग किए जाते हैं, बाद में इनका क्रियान्वयन कक्ष में किया जाता है। दूसरा है, व्यवहार रूपांतरण की प्रक्रिया व्यवहार के सुधारात्मक पक्ष से संबंधित होती है। इसके द्वारा मानव व्यवहार को परिमार्जित एवं कुशलताओं से युक्त बनाया जाता है। तीसरा है, व्यवहार रूपांतरण का आधार अधिगम प्रक्रिया होती है। व्यवहार परिवर्तन के लिए अधिगम की प्रक्रिया का संपन्न होना एक आवश्यक दशा है। इसके अभाव में मानव के व्यवहार का रूपांतरण संभव नहीं होता। चौथा है, व्यवहार रूपांतरण का संबंध अधिगम सिद्धांतों से होता है। इन सिद्धांतों को शैक्षिक अनुप्रयोग करके ही छात्रों के व्यवहार में आवश्यक रूपांतरण लाया जा सकता है। पांचवा है, व्यवहार रूपांतरण का संबंध विकास की प्रक्रिया से होता है। इसमें उन सभी विकासात्मक तथ्यों को ज्ञान छात्रों को कराया जाता है, तथ्यों का ज्ञान छात्रों को कराया जाता है, जिससे कि वे स्वयं का एवं राष्ट्र का विकास करने में सक्षम हो सकें। छठवां है, व्यवहार रूपांतरण में अधिगम के नियमों का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है, क्योंकि विद्वानों ने अधिगम के अनेक नियमों को प्रतिपादित किया है, जिनका प्रयोग विद्यालयों में छात्रों के व्यवहार रूपांतरण में किया जाता है। सातवां और अंतिम है, व्यवहार रूपांतरण का संबंध असामान्य व्यवहार को सामान्य व्यवहार के रूप में परिवर्तित करने से है, क्योंकि असामान्य व्यवहार के कारण बालकों में व्यवहार रूपांतरण की आवश्यकता होती है। इस तरह से ये आपका टॉपिक संपन्न हुआ। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नए टॉपिक के साथ अगली बार फिर से आप सबके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।